नई नई शादी हुई थी और उसके हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी। दोनों कलाइयाँ चूड़े से भरी हुई थी, पूरी तरह से सजी धजी हुई अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन में आई लड़की को एक लेडी इंस्पेक्टर ने बड़े गौर से देखा। इंस्पेक्टर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, कहो, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? बैठिए। इंस्पेक्टर ने दोनों को बैठने के लिए कहा। दोनों बैठ गई। लड़की चुपचाप बैठी थी तो उसकी माँ ने कहा, क्या बताऊँ मैडम जी, मेरी बेटी बड़ी दुखी है। जी, मैं समझ गई, बेटी को ससुराल वालों से परेशानी है। तो बताइए क्या चाहती हो? जी, मैं अपनी बेटी की ओर से एक FIR दर्ज कराना चाहती हूँ। आपकी बेटी का नाम क्या है? अलका। आपके बेटी के हाथों की मेहंदी बड़ी सुंदर है। कहाँ से लगवाई? जी, ये तो उससे उसकी शादी में लगवाई थी, एक मेहंदी आर्टिस्ट से। तभी अभी तक उसका रंग नहीं छूटा है, काफ़ी डार्क है। और क्या परेशानी है? मैडम जी, एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते मेरी बेटी को। जब देखो कोई ना कोई इसके कमरे में घुस जाता है, कभी देवर तो कभी ननद। आप बोलो अलका, वो तुम्हारे कमरे में क्या करने आते हैं? जी, कभी कोई फ्रूट लेकर आता है, कभी जूस लेकर, कभी कुछ भी खाने को ले आता है। क्या सास नहीं आती? जी, वह भी चाय देने के बहाने कमरे में घुस आती है। कभी भी मुझे माँ से फ़ोन पर बात करना हो तो मैं कर नहीं सकती। हर समय कोई ना कोई मेरे आसपास ही रहता है। यही परेशानी है या कुछ और भी है? ये बताओ कि और किस तरह से तंग करते हैं वे लोग? दहेज मांगते हैं, मारते हैं? जी नहीं। नौकरी कराना चाहते हैं? जी नहीं। कम पढ़े लिखे होने का ताना देते हैं? जी नहीं। घर का काम करवाते हैं? तभी अलका की माँ बोल पड़ी, मैडम जी, मेरी बेटी पूरा दिन घर का काम करती रहती है, कोई हाथ नहीं बटाता। ठीक है अलका, तुम बताओ कि तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए हैं? जी, पूरे 28 दिन हो गए हैं। इन 28 दिनों में माँ के घर कितने दिन रहकर आई थी? जी, सिर्फ 10 दिन मैं अपनी माँ के घर रही हूँ। और घूमने फिरने में यानी कि हनीमून पर कितने दिनों के लिए गए थे? जी, 10 दिन के लिए गए थे। शादी के कितने दिनों बाद गए थे? जी, 3 दिन के बाद। तो फिर 3 दिन कैसे बीते थे? एक दिन पग फेरे को गए थे, एक दिन मुंह दिखाई में गया और एक दिन पहली रसोई और हनीमून के लिए पैकिंग करने में बीता। यानी पिछले 5 दिन से तुम अपने ससुराल में हो और आज माँ के साथ कैसे? माँ फिर से बोली, मैडम जी, 3 दिन से फ़ोन पर कोई बात नहीं हुई थी तो मैंने आज फ़ोन करके अपनी बेटी को बुलाया। फिर इंस्पेक्टर ने अलका से पूछा कि क्या ससुराल वालों ने रोका नहीं आपको मायके जाने से? जी नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे लोग नहीं टोकते। तो ये भी परेशानी है कि वो लोग टोकते नहीं। दोनों माँ बेटी यह बात सुनकर चुप हो गई। फिर इंस्पेक्टर साहिबा ने अलका की माँ से कहा, मैडम जी, क्या आप घर में दही जमाती हैं? जी, जमाती हूँ। तो आप कितनी देर के बाद चेक करते हो कि दही जमा है कि नहीं? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आधे घंटे बाद या एक घंटे के बाद उंगली डालकर चेक करते हो? ऐसे कौन चेक करता है? ऐसे बार बार चेक करके तो दही जमेगा ही नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है? जी, एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने एक बार दही जमाया था तो थोड़ा सा हिल गया तो वह जमा ही नहीं। तो क्या दूध ही रह गया था या पनीर बन गया? ऐसे कैसे दूध रह गया? ना तो वह दूध रहा ना दही बना, तो पनीर कैसे बन सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। बार बार उंगली करने पर जब दूध से दही नहीं बनता तो एक लड़की को उसकी शादी के बाद अपने घर में रचने बसने दीजिए। अगर बार बार फ़ोन करके उसे हिलाते रहोगे तो उसका मन अपने घर में कैसे टिकेगा? मैं आपकी बेटी से कुछ पूछती हूँ तो उसका जवाब आपके पास है। इससे तो यही पता चलता है
आपकी बेटी की घर की हर जानकारी आपके पास है। आप कहते हैं कि अलका अपने कमरे में रहती है तो कोई ना कोई उसे कुछ खिलाने पिलाने आता रहता है, मतलब वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, और अभी तक तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। और आप कहते हैं कि ये सारा दिन घर का काम करती है। यह काम करने वाली लड़की तो लगती ही नहीं, क्योंकि घर का काम करने वाली लड़कियों के हाथों में मेहंदी 1 महीने तक नहीं लगी रहती। और अभी आपने सारा हिसाब दिया कि शादी के बाद 3 दिन रस्मों रिवाजों में बीत गए, 10 दिन हनीमून पर, 10 दिन मायके में गए, तो बचे 5 दिन। और इन 5 दिनों में आप इतने दुखी हो गए कि आपको थाने आना पड़ा। 28 दिनों की शादी में इस लड़की को अपने ससुराल वालों के साथ बिताने के लिए अभी तक 5 दिन ही मिले हैं, उसमें भी इतनी शिकायतें। थोड़ा समय दीजिए इसे अपना घर बसाने के लिए। अगर आप इसी तरह से इसके घर में दखल अंदाजी करती रहोगी तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी बेटी का घर खराब हो जाएगा, और उसकी जिम्मेदार आप और सिर्फ आप होगी। और हाँ, मैं अलका से भी कुछ कहूँगी, एक औरत होने के नाते से, कि तुम जितना समय अपने घर परिवार के साथ बिताओगी उतना ही अपने परिवार का प्यार और साथ मिलेगा। जहाँ तक हो सके अपने फ़ोन का इस्तेमाल उतना करो जितना ज़रूरी हो। ज़रूरी नहीं कि अपने ससुराल की हर बात अपनी माँ को बताओ कि आज क्या बनाया, क्या खाया, सास ने क्या कहा, ननद ने क्या किया। फिर माँ भी सलाह देंगी कि तुम ऐसा करो, वैसा जवाब दो। इस तरह से घर नहीं बसते। ना गलत करो और ना ही गलत सहो। नए घर में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए टिकना पड़ता है। आपने अपनी बेटी की शादी उसका घर बसाने के लिए की है या उजाड़ने के लिए? ये सब बातें सुनकर दोनों माँ बेटी शर्मिंदा हो गई और दोनों उठकर वहाँ से जाने लगी। तो इंस्पेक्टर ने आवाज़ दी, अलका, अगर तुम्हारे घर परिवार की तरफ से कोई शिकायत लिखाने आएगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ लिखूंगी, तुम्हारी ओर से नहीं। और याद रखना, घर बसाना या उजाड़ना अब तुम्हारे अपने हाथ में है कि ससुराल वालों के बीच में रहकर उनके साथ रहना है या उनके साथ रहकर अपनी माँ के साथ रहना है। ये अब फैसला तुम्हारा है। और वह चुपचाप शर्मिंदा होकर वहाँ से उठकर चल दी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।